एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कोर्ट से फैसला आ गया है कि अब बीएड वाले प्राइमरी से बाहर कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। हालांकि बीएड वाले प्राइमरी में ले लिए गए थे। कब ले लिए गए थे? ये ले लिए गए थे, जैसे कि आप लोग जानते हैं 69,000 में 69,000 भर्ती हुई थी, तो ये प्राइमरी में ले लिए गए थे और अब बाहर कर दिए गए हैं। तो अब हम क्या करें? अब जो चीज़ आप सोच रहे हैं वही मैं भी सोच रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी? मैं आपसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ, या कोई भी हो। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत हताश हो रहे हैं, क्योंकि हम प्राइमरी में बहुत सारी हमारे चांस थोड़ा ज़्यादा बन जाते हैं, इसलिए क्योंकि पेपर थोड़ा इजी आता है। नंबर दूसरा कि वैकेंसीज़ भी, नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी आती हैं, ज़्यादा आती हैं। और जैसे कि जानते हैं सभी लोग जो हाउस वाइफ हैं, तो उनके पास टाइम भी बड़ा लिमिटेड रहता है, और काफ़ी सारी घर की समस्याएं ये वो थोड़ा बहुत रहता ही है। और उनका स्टडी करना हालांकि इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, अच्छे से स्टडी करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी यदि हमें करना है तो फिर कोशिश तो करनी ही होगी। तो अब हम क्या करें? तो अब हम बस यही कर सकते हैं कि सबसे पहले आप लोग भी जूनियर और टीजीटी, अब टीजीटी का सबसे ज़्यादा है। जूनियर में तो मालूम नहीं वैकेंसी आएंगी कि नहीं, और जूनियर में यदि वैकेंसी आए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जूनियर में भी अगर वैकेंसी जितनी प्राइमरी में आती हैं उतनी ही जूनियर में आए ना, तो फिर बीएड वालों को परेशान होने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े। लोग जानते हैं प्राइमरी वाले ट्रांसफ़र करके या प्रमोशन करके उनका सीधा जूनियर में पहुंचा दिया जाता है, बल्कि उन्हें जब वो डीएलएड करे हैं तो उन्हें जूनियर में जाने का कोई अधिकार ही नहीं है, एक तरह से कहा जाए। एट लास्ट बस यही है कि अब ये है कि जैसे अब क्या करें? अब मैं भी आज 2 दिन से बस यही सोच रही, अब क्या करें? अब मालूम नहीं चला जूनियर वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी, और क्या करें? या तो आप लोग कहीं टीचिंग करने अपना कर दीजिए, कि टीचिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, और जिससे सही रहेगा, नॉलेज भी बरकरार रहेगा। और हालांकि समस्याएं तो आती हैं, और नहीं तो यदि आप लोगों को लगता है कि हमें सरकारी गवर्नमेंट जॉब ही करनी है मेरी तरह, तो फिर आप लोग भी सिलेबस लिखिए, और फिर से अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा पढ़ने लगे। ना मन ही नहीं मानता कि हम क्या करें, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो करना ज़रूरी है। और यदि आप चाहें तो सुपर टेट तो हालांकि नहीं देगी, लेकिन आप जूनियर की तैयारी करिए। सरकार जब इस तरीके का ऐसा हुआ है, तो वोट बैंकिंग की वजह से हो सकता है सरकार जूनियर में भी वैकेंसी दे दे, और हम लोगों जैसे बेरोज़गारों को मौका मिल जाए। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं बहुत हताश हैं, जैसे उनमें से सभी आते हैं, मैं भी आती हूँ, जिन्होंने बीएड कर रखा है, तो उनके लिए तो गवर्नमेंट जॉब का रास्ता ही ऐसा लगता बंद हो गया है। अब फिर भी हार नहीं मानेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम डीएलएड करेंगे, लेकिन आप डीएलएड कर भी लेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों फ़ायदा होगा? डीएलएड करेंगे जब तक सरकार ही बदल जाएगी, और सरकार बदलेगी तो समझ लो 4-5 साल वैकेंसी इम्पॉसिबल है आए। 2-4 साल तो वैकेंसी आएंगी नहीं, फिर आएंगी 26-27 के आसपास वैकेंसी, तो ये कंडीशन रहेगी। इसलिए आप लोग बस लगे रहिए, थोड़ा कहीं ना कहीं मौका मिल जाए, बस यही सबके मन में चल रहा है। और जिन्होंने बीएड कर रखा है, तो लोग बीएड करके पछता रहे हैं कि हम अब क्या करें, हमने बीएड किया है। और अब ये कंडीशन आपकी बस नहीं है, ये लाखों करोड़ों स्टूडेंट की है। पूरे एक तरह से पूरी इंडिया में यही रूल्स लागू हो गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और इसे आसानी से बदला भी नहीं जा सकता है। और अब बात आती वहाँ पड़ेगा, जैसे कि आप लोग जानते हैं एमपी में भी प्राइमरी वाले बीएड वाले प्राइमरी में ले लिए गए थे, और ले लिए गए हैं, और अभी हाल ही में लिए गए हैं 2022 में। और हाल ही में, जैसे आप लोग जानते हैं हाल ही में लिए गए हैं, तो क्या अब वो बाहर होंगे? तो मुझे नहीं लगता वो बाहर होंगे, ना ही 69,000 वाले बाहर होंगे, क्योंकि उनके लिए सरकार ने ये कहा था कि हम ब्रिज कोर्स करा देंगे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से आज से या कल से ऐसा आदेश आ गया है, या एक तरह से कह सकते हैं ऐसा फैसला आ गया है कि अब जूनियर वाले जो बीएड वाले हैं वो प्राइमरी में नहीं रहेंगे।
तो बस यही है, अब क्या करें, तो बस यही है, आप जूनियर की तैयारी करिए या फिर आप किसी प्राइवेट संस्थान में जाके और पढ़ा सकते हैं, या फिर आप किसी और अदर एग्ज़ाम में देख सकते हैं। हालांकि बहुत एज बढ़ रही है जैसे सभी की, अब बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो ओवर एज होने वाले हैं और हैं भी, कि हम चलो प्राइमरी में हो जाएंगे तो बस लास्ट है, लास्ट है, लास्ट। अब बीएड वाले हटा दिए गए तो उनके लिए तो वो बाहर ही समझिए। अब जो होगा देखा जाएगा, हताश नहीं होना है। और बस, हालांकि बुरा तो लगता ही है, बहुत सारे हाउस वाइफ है तो उनकी तो बहुत सारी ऐसी होंगी कि उनकी पढ़ाई ही छूट जाएगी, क्योंकि वो उतना ही कवर करने में उन्हें मुश्किल हो रही थी। फिर इसके बाद ये दूसरा थोड़ा लेवल, हाई लेवल का पढ़ना उन्हें कैसे एडजस्ट हो पाएगा। अब जो भी है, करना चाहते तो स्टडी कंटिन्यू करिए, नहीं तो फिर आप कोई और प्रोफेशन अपना देख सकते हैं जिसमें आपको लगे कि हम किस में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कंपटीशन का दौर है और हालांकि बाहर नहीं होना चाहिए था, बीएड बाहर प्राइमरी से नहीं होना चाहिए था। इसमें वैकेंसी आती हैं ज़्यादा, जूनियर में यदि वैकेंसी आए तो ठीक है, हालांकि थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं, और मेरी एडवाइस कैसी लगी। जो हाउस वाइफ हैं या कह सकते हैं जो जिनकी शादी हो चुकी है वो ही समझ सकते हैं कि उन्हें गृहस्थी में आके फिर स्टडी करना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी जिन्हें करना है तो वो कुछ भी करके कर जाते हैं, क्योंकि हमारे ही एक रिलेशन में हैं जिन्होंने वर्ग 1 का टेस्ट क्वालिफाई किया है मेरिट के बाद भी। बहुत सारे ऐसे हैं, एक अनोखी नहीं है। उनमें से शायद अपन लोग भी थोड़ा बहुत कोशिश करें तो शायद हो जाए। 1-2 साल प्रयास हमें छोड़ना नहीं चाहिए, और 2-3 साल अपना लगे रहिए। अभी हाल क्या है कि चुनाव का टाइम है, हो सकता है वैकेंसी आ जाए, इसलिए डोंट स्टडी गिव अप, स्टडी को गिव अप मत करिए। अगर आप करते रहे, और यदि आपने नहीं कर दी, पहले से पढ़ाई छोड़ रखी थी, सोच रही थी प्राइमरी बस देखें, तो अब तो बस ऑप्शन ही गायब है। तो बस कुछ और सोचिए। इससे अच्छा है कि कुछ करते जाइए, यही सोच लेना कि हम सीख रहे हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और जो भी मैं टीजीटी में पढ़ूंगी या फिर कह सकते हैं, और जो भी वैकेंसी आएंगी या संविधान में वैकेंसी आएंगी तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगी। और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी मुझे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी।